नमस्कार दोस्तों, एक सुनी सुनाई कहानी एच.के. जैन की जवानी में आपका स्वागत है। मित्रों, एक राजा की कहानी है। एक ऐसा राजा जिसकी एक आँख नहीं थी और जिस तरफ की आँख नहीं थी उसी तरफ का जो पैर है वो भी आधा कटा हुआ था। अब बात बड़ी गजब की कि राजा एक बार अपने दरबार में अपने महल में टहल रहा था। टहलते टहलते वो ऐसे कक्ष में पहुंचा जहां पर उसके पूर्वजों की तस्वीरें लगी हुई थीं। उसने देखा कि किस प्रकार से हमारे पूर्वज महान थे, कितनी अच्छी अच्छी तस्वीरें लगी हुई हैं। देखते देखते वो अपने पिताजी की तस्वीर के पास पहुंचा। उसके बाद में उसने देखा कि जगह खाली पड़ी हुई है। वो समझ गया कि यहाँ पर अब हमारी तस्वीर हमारी मृत्यु के उपरांत लगाई जाएगी। अब उसके दिमाग में ये बात आती है कि हमारे पूर्वजों की जो तस्वीरें हैं वो तो कितनी सुंदर हैं, लेकिन जब हमारी तस्वीर लगाई जाएगी तो उसमें मेरी एक आँख नहीं रहेगी, मेरा पाँव भी कटा हुआ नज़र आएगा। बड़ा चिंतित हुआ। उसने थोड़ी अकल दौड़ाई कि क्यों ना मैं अपने सामने ही अपनी तस्वीरें बनवाऊं और उनमें जो सर्वश्रेष्ठ तस्वीर रहे उसका चयन मैं पहले से करके जाऊं, जैसे कुछ तो अच्छा ही रहे। और वो अपने राज्य में घोषणा करवा देता है कि भाई जो कलाकार हैं वो आएं, वो मेरी तस्वीर बनाएं। कलाकार आते हैं, सभी घबराते हैं, परेशान होते हैं कि कैसे राजा की तस्वीर बनाएं। सही तस्वीर यदि बनाएं, राजा नाराज़ हो गया, क्या होगा। सब परेशान दिखते हैं। लेकिन एक नवयुवक वो राजा से कहता है कि महाराज, आप मुझे 24 घंटे का वक्त दीजिए, मैं आपको एक सुंदर तस्वीर आपकी बना करके दूंगा। राजा कहता ठीक है, बना करके लाइए। 24 घंटे के बाद वो नवयुवक आता है और दरबार में अपनी बनाई तस्वीर को पेश करता है। सभी दरबारी और राजा लोग देखते हैं, जब उस तस्वीर को तालियां बजाने लगते हैं, खुश हो जाते हैं। आप सोचोगे ऐसी क्या बात थी। उस नवयुवक ने जो बुद्धि दौड़ाई कि राजा को एक घोड़े पर सवार दिखाया। घोड़े पर सवार होकर के तीर कमान साधे हुए। जब घोड़े पर सवार था उसका पैर नहीं दिख रहा और तीर कमान के कारण से उसकी जो एक आंख है जो कि फूटी हुई थी वो भी छिप गई। तो उस तस्वीर में कहीं पर भी कोई भी कमी नज़र नहीं आई और राजा खुश हो गया। संदेश क्या देती है कहानी कि बुराई में भी, कमियों में भी हम अच्छाई को खोज सकते हैं, बशर्ते हमारी सोच सकारात्मक हो। तो मित्रों, सकारात्मक सोचिए, अच्छा कीजिए, अच्छा बनिए। इसी के साथ मिलेंगे अगले एपिसोड में अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।